हेलो बच्चों, बोर्ड आभा यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम क्लास 9th का आपका सेट 2 लेकर आए हुए हैं इंग्लिश का। ठीक है, इंग्लिश का क्लास 9 का सेट 2 है ये और फुल मार्क्स 40 है। चलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर आपका देख लेते हैं किस तरह का, पूरा सॉल्यूशन करवाएंगे, डिटेल सॉल्यूशन करवाएंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले दिया रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है पैसेज पढ़ के। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए किस तरह से दिया हुआ है। डियर रीडर, नो अवार्ड्स केम माई वे, नेम एंड फेम एंड इवन रिचेस। बोलता है कि देखिए सुनने वाले आप लोग जितने भी रीडर है, पढ़ने वाले जितने भी आप लोग पाठक हैं, ना मुझे मेरे रास्ते में कभी अवार्ड आया ना मिला, ना ही नाम और शोहरत मिली है ना, और कभी भी मतलब कि मुझे हद से ज़्यादा नहीं मिल पाया। यस, काउंटलेस टाइम्स माई नेम एंड पिक्स वेयर स्प्लेस्ड अक्रॉस रांची प्रिंट मीडिया। जबकि बहुत बार हमारा नाम और हमारे फ़ोटो है ना रांची प्रिंट मीडिया के अक्रॉस जाते रहे। ठीक है, फॉर सम ईयर्स आई वॉज इवन राइटिंग ए रेगुलर कॉलम ऑन इंग्लिश यूजेज इन द हिंदुस्तान टाइम्स। काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से आई वॉज इवन राइटिंग ए रेगुलर कॉलम, मैं क्या करता था, हिंदुस्तान टाइम्स के कुछ इंग्लिश के कॉलम भी लिखा करता था। ठीक है, बट अवार्ड्स जस्ट डिडंट हैपन, लेकिन फिर भी मुझे अवार्ड नहीं मिल पाया। एंड दैट्स इट, और यही बात है। बट एवरी टाइम एन एक्स स्टूडेंट मैसेज्ड और कॉल्ड मी टू थैंक मी फॉर माई वोकैब एंड ईडियम क्लासेस। बोलता है लेकिन फिर भी बहुत बार समय, एक बार नहीं बहुत बार क्या होता है, हमारे जो एक्स स्टूडेंट है वो हमें मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं और थैंक बोलते हैं मुझे, जो वोकैब मैंने उन्हें अपने अखबार में अपने लेख के थ्रू उसको बताया। ईडियम्स क्लासेस, जो ईडियम्स की मैंने क्लासेस ली, दैट क्लासेस दैट हेल्प्ड हिम क्लियर हिज एनडीए, जो कि उनके एनडीए के एग्जाम को निकालने में आसानी की। आप लोग भी 10th के बाद 11th में जब जाओगे तो आप लोग भी एनडीए का एग्जाम दे सकते हो। इसके लिए इंग्लिश मजबूत होनी चाहिए बच्चों, तो इंग्लिश पर अभी से कमांड करना शुरू करो और सुनने की आदत डालो। आप लोग वीडियो पूरा देखते नहीं, यही मुझे देखने का अजीब लगता है कि आप लोग का आदत बहुत ख़राब है। वीडियो पूरा देखा कर सुनने की आदत डाले तभी सीखोगे। इट वॉज एन अवार्ड, लेकिन हाँ ये वास्तव में एक ज़रूर अवार्ड था। उसके देखिए ये अवार्ड मतलब कि एक तरह से बोला जाए तो ये अवार्ड ये खुद मान रहे हैं, जो लोग उसको इस तरह से सराहना कर रहे हैं, थैंक कर रहे हैं, उसी को इन्होंने अवार्ड माना है। ठीक है, आई राइट ऑल दिस एज ए काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई यंगिस्तानी कलीग्स, है ना। बोलता है कि इसको ये आई राइट ऑल दिस एज ए काइंड ऑफ मैसेज, मैंने इन सभी चीज़ों को लिखा है ना, फॉर माई यंगिस्तानी कलीग्स हु हंगर फॉर क्रेडिट बट गेट नन, जो कि हमारे दोस्तों के लिए लिखा है, जो कि है ना हमेशा भूखे रहते थे किसके, क्रेडिट के लिए, जो कि उन्हें कभी नहीं मिला। एक क्लियर कंसाइंस एंड आर सेल्फ सेटिस्फेक्शन प्राइसलेस एसेट्स। बोलता है कि एक अपना जो मतलब संतुष्टि होता है वही सबसे बड़ा एसेट होता है, मतलब कि धन होता है। ये बात सही है कि जो सब अपना जो खुश हो जाए वही सबसे बड़ा धन है। वर्च्यूज इट साउंड रिवार्ड। ठीक है, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज एक्चुअल रिवार्ड अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। एक्चुअल अवार्ड क्या था, तो देखिए व्हेन द स्टूडेंट थैंक हिम इज फॉर वोकैब एंड ईडियम क्लासेस दैट हेल्प्ड हिम इन हिज एनडीए एग्जाम, है ना। इट वाज रियल अवार्ड फॉर द स्पीकर, वही उसके लिए वास्तविक अवार्ड था। व्हाट विच स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर रिवील्स दैट ही इज ए नॉन फिगर इन द सिटी। आपको किस स्टेटमेंट के थ्रू पता चलता है कि स्पीकर जो हैं वो जाने माने चेहरे थे सिटी में। देखिए काउंटलेस टाइम्स हिज नेम एंड पिक्स, बहुत बार उसके नाम और फोटो क्या हुए, रांची प्रिंट मीडिया के क्रॉस छपते रहे, स्प्लेस्ड होते रहे, है ना, इधर उधर चलते रहे। इन विच वे हैज द स्पीकर गोट द अवार्ड, है ना, किस प्रकार से उन्हें अवार्ड मिला स्पीकर को। तो देखिए एन एक्स स्टूडेंट जो था उनको मैसेज किया, कॉल किया कि उसके वोकैब और ईडियम क्लासेस की हेल्प से उसने अपने एनडीए क्लियर किया है। वाट आर द प्राइसलेस एसेट्स, है ना, कौन सा प्राइसलेस एसेट्स था अकॉर्डिंग टू अ स्पीकर। तो एक क्लियर कंसाइंस एंड सेल्फ सेटिस्फेक्शन, बोलता है कि अपने सेल्फ संतुष्टि ही उनके लिए सबसे बड़ी एसेट थी। आगे देखिए कंप्लीट द सेंटेंस, सेंटेंस को पूरा करना है। आई राइट ऑल दिस एज ए काइंड ऑफ मैसेज फॉर माई यंगस्तानी कलीग्स, तो आगे यहाँ पे लिखना होगा हु हंगर फॉर क्रेडिट बट गेट नन, ये आपको पैसेज में ही मिल जाएगा, आगे के लाइन को सिर्फ पूरा करना है। फॉर सम ईयर्स आई वॉज इवन राइटिंग ए रेगुलर कॉलम और इंग्लिश यूजेज इन द हिंदुस्तान टाइम्स। ठीक है, चलिए देखिए अब यहाँ पे सेंटेंस बनाना है अवार्ड और फेम से, अवार्ड और फेम से। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो अवार्ड से क्या हो जाएगा,
टॉम नेवर गॉट एन अवार्ड, टॉम कभी भी अवार्ड नहीं पाया। फेम, फेम मतलब कीर्ति। तो देखिए द आर्किटेक्ट अचीव्ड वर्ल्ड वाइड फेम, जो मतलब कि घर बनाने वाला आर्किटेक्ट होता है, कोई भी नक्शा वक्शा तैयार करने वाला, तो उसने अपना उसका जो है चारों तरफ पूरा विश्व प्रसिद्धि पाई, वही मैंने बनाया। अब देखिए यहाँ पे इसका सुटेबल आपको टाइटल डालना है तो रियल अवार्ड, ठीक है, आप ये डाल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ से आपको राइटिंग में 10 मार्क्स मिलेंगे। तो रचना पर यहाँ पे अगर आपको कमांड है तो 6 मार्क्स ला सकते हैं। पहला है कि राइट ए लेटर टू योर इल्डर ब्रदर, इल्डर ब्रदर मतलब बड़े भाई को लिखना है, टेलिंग हिम हाउ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर हेल्थ, किस तरह से तुम अपने हेल्थ और स्टडीज मतलब पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, अशोक विहार रांची, यहाँ पर डेट डाल दीजिएगा। डियर ब्रदर आई गोट योर लेटर लास्ट वीक, मैंने लास्ट वीक आपका मतलब हफ्ता को आपका पत्र पाया, बट आई कुड नॉट रिप्लाई अर्ली, बट रिप्लाई नहीं कर पाया, जवाब नहीं दे पाया, बिकॉज ऑफ माई एनुअल एग्जाम, क्योंकि मेरे एनुअल एग्जाम चल रहे थे। आई डिड माई बेस्ट इन द एग्जाम एंड होपिंग फॉर ए गुड रिजल्ट, मैंने बहुत ही अच्छा किया है परीक्षा में और बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है और अच्छे रिजल्ट की मैं सोच भी रहा हूँ। आई नो यू आर कंसर्न अबाउट माई स्टडीज़ एंड आस्क्ड इन योर प्रीवियस लेटर, ठीक है। मुझे पता है कि आप मेरे स्टडीज़ के बारे में चिंतित हो, पिछले आपने पत्र में बोला था। आई नो आई डिड नॉट परफॉर्म वेल इन माई लास्ट ईयर, मैंने लास्ट साल अच्छा नहीं किया। आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई बैड ग्रेड्स बट दिस टाइम आई डिड माई बेस्ट टू गेट गुड ग्रेड्स, बोलता है कि अब मुझे पता है मैंने लास्ट साल अच्छा नहीं किया, लेकिन इस बार मैं अपनी जिम्मेवारी पूरा तरह से मतलब निभा रहा हूँ और अच्छे मार्क्स लाने की मैं बात कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है। एंड टू मेक यू एंड माई फैमिली, मतलब कि इससे मेरे घर और आपको क्या होगा, हम पर फिर से प्राउड होगा, मतलब गर्व होगा। तो ये भी आप लोगों को करना चाहिए बच्चों, आप लोग अब बोर्ड एग्जाम देने वाले 10th से, तभी से लेटर लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए अपने से, क्योंकि लेटर लिखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। आई ऑल्सो डू एक्सरसाइज डेली, मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ। एंड ऑल्सो आई गो टू मॉर्निंग वॉक एवरीडे, और मैं डेली सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाता हूँ। वी विल डिस्कस दिस इन डिटेल व्हेन आई विल कम होम, जब ये मैं अब आपसे आगे अच्छे तरीके से तभी बात कर पाऊंगा जब घर आऊँगा। एंड प्रोबेबली आई विल बी कमिंग नेक्स्ट ईयर, हो सकता है मैं अगले महीने आऊँ भी। पे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम, सभी को मेरा मतलब रिगार्ड्स कहना। एंड टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ, और आप अपने भी हेल्थ की मतलब ध्यान रखें। योर लविंग ब्रदर राकेश शर्मा, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। अब देखिए, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज सफिशिएंट बुक्स इन द स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल लाइब्रेरी में और सारे बुक को अरेंज करने के लिए आपको पत्र लिखना है। तो टू द हेड मास्टर यहाँ लिख देंगे। उसके बाद विवेकानंद हाई स्कूल मूरी, जो भी स्कूल का नाम यहाँ डालना है आप डाल सकते हैं। फिर सब्जेक्ट रिक्वेस्ट टू मेक मोर वैरायटी ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द लाइब्रेरी, बहुत और भी वैरायटी के बुक्स जोड़ने के लिए। सर विथ ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, यहाँ पे 10 होगा, 10 ही लिखा है मैंने, 10A देखिए सेक्शन होता है 10A, तो वहाँ पे कॉमा पे लगा सकते हैं। दैट आई ड्रॉ योर काइंड अटेंशन रिगार्डिंग अबव, ठीक है। आई रिग्रेट टू पॉइंट आउट दैट आवर लाइब्रेरी लैक्स ऑफ सम बुक्स फॉर आवर स्टडीज़, कि कुछ सारे किताबों की कमी है जो हमारे स्टडी में काम आती हैं। द बुक्स आर ऑन साइंस एंड आर्ट्स सब्जेक्ट, बुक्स किसके ऊपर है, साइंस और आर्ट्स के ऊपर है। दोज बुक्स विच विल हेल्प अस फॉर आवर बेटर रिजल्ट, इससे क्या होगा, हमारे बेटर रिजल्ट में हेल्प होगा। देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर टू सॉल्व आवर प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल, इसलिए आप कोशिश करें कि ये सारे बुक को लाइब्रेरी में मुहैया करा दे। थैंकिंग यू योर्स मोर ओबीडियंटली, है ना, राकेश शर्मा। अब यहाँ देखिए, राइट ए पैराग्राफ ऑन द वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स द लाइफ इन ए विलेज, ये दोनों पर आपको पैराग्राफ किसी एक पर लिखना है। तो चलिए मैं दोनों पर लिख दिया हूँ, देख लीजिए। स्पोर्ट्स एंड गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बोलता है कि स्पोर्ट्स और गेम्स हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे कीप्स अस हेल्दी एंड फिट, इससे हम स्वस्थ रहते हैं और चुस्त रहते हैं। दे गिव्स अस एनर्जी एंड स्ट्रेंथ, ये हमें ऊर्जा और शक्ति देते हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर गुड फॉर हेल्थ, ये जो गेम्स होते हैं ये हमारे शरीर स्वास्थ्य के लिए ठीक है। इट रिफ्रेश द माइंड, ये हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, रिफ्रेश कर देता है। इट कीप्स फील फ्री फ्रॉम डिजीज, और इससे बीमारियां भी दूर रहती हैं। इट मेक्स अस मोर एक्टिव, ये हमारे को ज़्यादा एक्टिव करता है ना। 10 गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैव गुड वैल्यू इन आवर लाइफ, इसलिए खेल और जो खेल हैं और गेम्स हैं ये हमारे लाइफ में बहुत ही वैल्यू करते हैं। फॉर यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। फॉर बेटर हेल्थ गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर वेरी नेसेसरी, ठीक है। आगे देखिए, दे प्रोवाइड्स अस द बेस्ट एक्सरसाइज टू द बॉडी, बोलता है खेलने से ही हमें सबसे अच्छा व्यायाम हो जाता है। व्यायाम करने से अच्छा है कि आप लोग खेल लो, उसी से व्यायाम पूरा हो जाएगा। लेकिन खेल कूद होना चाहिए दौड़ भाग वाला, ये नहीं कि बैठ के आप कैरम खेल रहे तो वो आपका अच्छा गेम हुआ। जो चीज़ में शरीर फ्री करे, जैसे फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, ठीक है। और मैं बताता हूँ, छूने वाला चीज़ होता था बच्चों में, आप छुआ खेलते होंगे, है ना। फिर हो गया खो खो हो गया, ये सारे खेल, है ना। बैडमिंटन हो गया, ठीक है, ये सारे खेल।
दस द होल बॉडी बिकम एक्टिव, फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वेरी यूजफुल फॉर आवर डाइजेशन। बोलता है इससे हमारा पूरा शरीर एक्टिव हो जाता है, खाना पचाने के लिए भी शरीर की क्रिया हो जाती है ताकि खाना पच जाए। इन दिस वे, देखिए दिस भी 2 बार हो गया है, दिस हटेगा। इन दिस वे दे नॉट ओनली रिफ्रेश आवर माइंड, इससे ना सिर्फ हमारे मस्तिष्क भी मतलब फिर से रिफ्रेश हो जाता है, बट ऑल्सो इम्प्रूव्स आवर डाइजेशन, इससे हमारा पाचन भी सुधरता है। दे मेक्स द स्टूडेंट मोर एक्टिव एंड हेल्दी, इससे क्या होता है बच्चे स्वस्थ और एक्टिव होते हैं। अब देखिए द लाइफ इन ए विलेज भी मैंने लिख दिया, विलेज इज़ द प्राइड ऑफ इंडिया, गाँव भारत की शान है। द काम क्लीन एंड सीरीन एम्बियंस ऑफ द कम्युनिटीज़ हेल्प इन कीपिंग द माइंड। चलिए आगे देखते हैं, सॉरी, द काम क्लीन एंड सीरीन एम्बियंस, कैसा होता है वहाँ का, मतलब कि आपको कम्युनिटी, आपको पता होगा वहाँ का स्थिति कैसा होता है, शांत साफ सुथरा होता है चारों तरफ, है ना, और शांति रहती है चारों तरफ। क्लियर एंड द बॉडी फिट, और सभी वहाँ पे फिट भी रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन स्टिल रिसाइड्स इन द विलेज। अब सेंसस के द्वारा पता चला है कि 2/3 जो है ना पॉपुलेशन, मतलब कि 3 हिस्सा में 2 हिस्सा कहाँ रहते हैं, गाँव में आदमी लोग रहते हैं, है ना। एग्रीकल्चर कंस्टिट्यूट्स ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड द फंडामेंटल्स ऑफ दिस लाई इन द विलेज। बोलता है कि भारत की जो मतलब कि इकोनॉमी है वो किस पर निर्भर करती है, कृषि पर, और कृषि कहाँ पे होता है, विलेज में होता है, गांव में। इन विलेजेस द पीपुल से यूनाइटेड नो मैटर वाट, बोलता है कि गांव में सभी लोग क्या रहते हैं, सभी एकत्रित रहते हैं, एकता में रहते हैं। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग आर सम ऑफ द टफेस्ट जॉब्स इन इंडिया, बोलता है कि कृषि और फार्मिंग करना सबसे कठिन जॉब माना जाता है इंडिया में, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम डिपेंड ऑन मैनुअल लेबर, क्योंकि इसमें शारीरिक श्रम की जरूरत होती है, परसिस्टेंस और लगन की जरूरत होती है। वी हैव कंपाइल्ड सम लॉन्ग एंड शॉर्ट एसेज फॉर द रीडर्स, यहाँ से ये वाला लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ये आपका आ गया गलती से, ये काट लीजिएगा, ये 2 लाइन, ठीक है। चलिए अब यहाँ से देखिए सेक्शन सी में आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है, सॉरी 5 क्वेश्चनों का उत्तर देना है। 11 से 12 आपका मैंडेटरी है, 11 और 12 आपको बनाना ही बनाना है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है उस पर आंसर देना है। देन द मैटर ऑफ स्कॉर्चिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विदरिंग, है ना, एंड देन इट इज़ डन। ये आपको एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है पोएम से। अब देखिए पूछ रहा है कि नेम द पोएम, पोएम का नाम क्या है, जहाँ से ये लिया गया है तो किलिंग ए ट्री हो जाएगा। आगे देखिए हु हैज रिटन दीज लाइन्स, किसने लिखा है, तो यहाँ पे पोएट का नाम क्या हो जाएगा, जीव, है ना, जीव पटेल, ठीक है। फिर देखिए हाउ डज द लाइफ ऑफ द ट्री कम टू एन एंड, किस तरह से पेड़ का जो जिंदगी वो अंत हो गया। द ट्री विल गो थ्रू ए प्रोसेस ऑफ ब्राउनिंग, क्या हुआ, धीरे धीरे वो भूरा होने लगा, हार्डनिंग, टाइट होने लगा, ट्विस्टिंग एंड विदरिंग, देन अल्टीमेटली द ट्री गेट्स किल्ड, उस तरह से अंततः मर गया। रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे एक दिया गया पैसेज, ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू क्लाइंबर, बोलता है कि 1992 में एवरेस्ट मिशन में जब थे संतोष यादव तो वो जो अपने साथी थे क्लाइंबर, है ना, हैव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर, एक चढ़ने वाले पर विशेष ध्यान दिया। हु लेड डाइंग एट द साउथ कोल, जो कि साउथ कोल में मर रहा था, मतलब कि बहुत ही ख़राब स्थिति हो गई थी। सी वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हर, और देखिए संतोष यादव उसको बचाने में असफल रही, है ना, वो मर गया, है ना, मर गई, मतलब संतोष यादव जिनको बचाना चाहती थी वो मर गई, है ना। हाउएवर सी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन वो एक और जो चढ़ने वाले थे उसको बचाने में वो सफल हो गई। मोहन सिंह, उसका नाम क्या था, मोहन सिंह, उसको बचाने में वो सफल हो गई। हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, जो कि उसी के साथ था, है ना, और उसी तरह की परेशानी हो रही थी। सी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विथ हिम, ठीक है। आगे देखिए हाउ डिड संतोष यादव हेल्प हर फिलो क्लाइंबर, किस तरह से हेल्प की, सी हेल्प्ड हर बाय शेयरिंग हर ऑक्सीजन, अपना ऑक्सीजन देकर। व्हाट डिड इट से अबाउट संतोष यादव, संतोष यादव के बारे में क्या बोला जाता है कि वो क्या बहुत ही डिटरमाइंड है और कंसिडरेट है, बहुत ही मतलब लगन है उसमें, पोलाइट है मतलब कि नरम दिल की है, और हार्ड वर्किंग है मतलब कठोर मेहनत करने वाली है। चूज द सेम वर्ड फॉर डेस्टिनी फ्रॉम द पैसेज, डेस्टिनी का आपको अर्थ यहाँ पे करना है तो मिशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा डेस्टिनी का मतलब यहाँ पे फेट भी रख सकते हैं, ठीक है, देखिएगा डेस्टिनी का मतलब फेट भी होगा। यहाँ पर फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, ये मिशन नहीं होगा, काट लीजिएगा, यहाँ पे फेट होगा, ठीक है, ये गलती हुआ है, यहाँ पे फेट है, इसका आंसर सही होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत, और जिसमें कि बाय लक जिसको बोलते हैं, फेट मतलब भी वही होता है, ठीक है।
ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाउ डज द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम। किस प्रकार से जो पोएट है वो बोलते हैं कि जितने भी लोग धरती में है वो सभी एक जैसे हैं। देखिए, द पोएट सजेस्ट दैट ऑल पीपल ऑन अर्थ आर द सेम एज ऑल ऑफ अस ब्रीद। सभी सांस लेते हैं, लिव इन द सेम, एक ही जगह से रहते हैं। अब थोड़ा सा मैं तेज़ी से कंप्लीट कर देता हूँ बच्चों, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा नहीं तो। व्हेन वी विल डाई, जब हम लोग मरेंगे, वी विल बी बरीड अंडर द सेम अर्थ, हम लोग एक ही जगह दफनाए जाएंगे धरती के अंदर एक ही तरह से। ऑल शेयर द एयर वाटर एंड वार्मथ ऑफ द सन, सभी मतलब कि सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, सभी सूर्य की गर्मी लेते हैं। इक्वली टू सर्वाइव, और इसी तरह से सभी जीते हैं। ईच वन ऑफ अस प्रोस्पर्स एट द टाइम ऑफ पीस एंड सफर्स व्हेन देयर इज वार। सभी लोग जब शांति रहता है तो खुशी मनाते हैं, और जब वार होता है तो सभी लोग परेशानी में आ जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क, है ना। ब्लीडिंग बार्क का मतलब क्या है, व्हाट मेक्स इट ब्लीड, और क्या इसका मतलब होता है ब्लीड का मतलब, क्या इसको मतलब ब्लीड करवाता है। ब्लीडिंग बार्क मीन्स द ट्विग्स, तो विच आर कट मिर्सिली, है ना, दे लीव ए लिक्विड सब्सटेंस, इफ एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज कट इट स्टार्ट्स ब्लीडिंग। इन द सेम वे द लिक्विड सब्सटेंस कम्स आउट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री, ह्यूमन बींग्स एक्स मेक इट ब्लीड। बोलता है कि देखिए ब्लीडिंग डार्क का मतलब क्या है कि मीन्स द ट्विग्स दैट आर कट मिर्सली, वो चीज़ है जो निकलता है बहुत ही ख़राब तरीके से काट दिया जाता है। दे लीव ए लिक्विड सब्सटेंस, जिससे क्या होता है कि लिक्विड जैसा चीज़ निकलता है, ठीक है। यहाँ पे ट्विग्स मतलब होता है लकड़ी का जो टुकड़ा होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इफ़ एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, जैसे कि शरीर का जब आदमी का जब शरीर को काट दिया जाता है तो क्या होता है, खून निकलने लगता है। उसी तरह से जब आप ब्रांच का मतलब टुकड़ा काट देते हैं पेड़ से, तो वहाँ से भी लिक्विड पदार्थ निकलता है, वो उनका खून है। तो यहाँ पे इसीलिए लिखा गया व्हाट मेक्स इट ब्लीड, कौन खून को बहाने देता है, तो ह्यूमन बींग्स, आदमी लोग, है ना। एक्स मतलब कुल्हाड़ी से काट कर उसका खून निकलवाते हैं, किसका, पेड़ पौधों का। आगे देखिए पूछ रहा है कि व्हाट शोज संतोष यादव कंसर्न फॉर इन्वायरमेंट, क्या यहाँ पे दिखलाता है कि संतोष यादव जो है वो इन्वायरमेंट मतलब पर्यावरण को लेकर चिंतित हैं। चिंतित है मतलब ध्यान रखती हैं। देखिए तो संतोष यादव वाज इन्वायरमेंटलिस्ट, वो पर्यावरणविद थी। हर कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट इज एविडेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट शी कलेक्टेड एंड ब्राउट डाउन 500 किलोमीटर, है ना, 500 किलोमीटर्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयस। 500 kg का गार्बेज वो वहाँ से लाई थी कलेक्ट करके हिमालय से। इससे पता चलता है कि वो इन्वायरमेंट को लेकर ध्यान देती थी। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज, किस तरह से अब्दुल कलाम पहली कमाई कमाए थे। देखिए वो क्या करते हैं, अबुल वाज एम्प्लॉयड बाय हिज कज़न टू कलेक्ट द न्यूज़पेपर। वो क्या करते हैं अपने चचेरे भाई के साथ, मतलब भाई के साथ उसको काम मिल जाता है न्यूज़पेपर कलेक्ट करने का, जमा करने का ऑन द ट्रेन स्टेशन, है ना। और क्या करता है अब्दुल कलाम, हेल्प हिज कज़न, वो अपने चचेरे भाई की मतलब मदद करता है बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग द न्यूज़पेपर, मतलब कि समाचार पत्र को बांट कर, है ना। और इस तरह से उसे पहली कमाई मिलती है। 17 नंबर देखिए, व्हाट हैवॉक हैज़ द सुपर साइक्लोन रिक्ट इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ विलेज। बोलता है किस तरह का जो बहुत ही मतलब कि जो सुपर साइक्लोन बहुत ही जोर तरह का, है ना, बहुत ही जोर तरह का तूफान जो आया था उड़ीसा में, रिक्ट इन द लाइफ ऑफ, किस तरह से उड़ीसा के लाइफ को बर्बाद किया है, वो यहाँ पे आपको लिखना है। तो देखिए आप लोगों की किताब का है तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा इसको, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं, ठीक है। आप लोग एक दो क्वेश्चन खुद से भी देखा कीजिए। अटेम्प्ट एनीवन, यहाँ पे किसी एक क्वेश्चन को बनाना है, 5 नंबर का एक मतलब एक क्वेश्चन है। हाउ डज द गुरु मैनेज टू सेव हिज डिसिपल्स लाइफ, किस तरह से गुरु अपने चेले का मतलब लाइफ बचाने में सफल रहा। तो द गुरु ट्राइज टू कन्फ्यूज द किंग, है ना, बाय एक्सप्रेसिंग दैट ही वांट्स टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, है ना। किस तरह से द गुरु क्या करता है, कन्फ्यूज कर देता है किंग को बाय एक्सप्रेसिंग दैट ही वांट्स टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट, कि वो पहले ये काम को करना चाहता है। ऑन आस्किंग बाय द किंग, है ना, he replied that the person who will be executed first on the holy stake will take the rebirth as a king। और उसको ऐसा कंफ्यूज कर देता है। देखिए क्या बोलता है, ही रिप्लाइज दैट द, जो पर्सन पहले एग्जीक्यूट करेगा मतलब कि जो पहले उसमें जाएगा होली स्टेक, ऑन द होली स्टेक विल टेक द रीबर्थ, वो फिर से अगले जन्म में एक नए राज्य के रूप में जन्म लेगा। इस तरह से करके कंफ्यूज करता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा ये भी क्वेश्चन। अब आगे देखिए, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ जॉनी। जॉनी का स्टोरी में आपको कैरेक्टर स्केच करना है ना। द स्टोरी का नाम है द लास्ट लीफ। तब ये भी देख लीजिएगा, जॉनी इज़ ए यंग वुमेन, एक यंग
यंग वुमेन है हु केम टू न्यूयॉर्क फ्रॉम द कैलिफोर्निया से आई है टू बिकम एन आर्टिस्ट। क्या बनने के लिए? आर्टिस्ट बनने के लिए। सी हैज़ एन आर्टिस्टिक माइंड, उसके पास कलाकारी दिमाग है। तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ बच्चों ये वीडियो पसंद आया होगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोज आप लोग पाने के लिए। और टेलीग्राम ग्रुप से अगर आप लोग नहीं जुड़े तो देखिए टेलीग्राम ग्रुप का मैंने लिंक भी दे दिया है। ये दोनों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। और देखिए ऊपर भी मैं बता देता हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप में आपको PDF भी वहीं मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। ये देखिए लिंक मैंने वीडियो के नीचे दे दिया है। बहुत सारे बच्चे लिंक से नहीं अगर जुड़ पाते हो तो देखो यहाँ पे ये आपका क्लास 10th का एक ग्रुप है और ये मेन ग्रुप है। देखिए ये 10th का ग्रुप है। तो ये जो नाम जो दिख रहा है टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग 10th में अब जाने वाले तो यहाँ से जुड़ जाओ। और एक ये बोर्ड आवा जैक बोर्ड, ये दोनों में आप लोग जुड़ जाओ। मैं फिर से बोल दे रहा हूँ टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करके, ये दोनों ऐप मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग को जुड़ना है। नाम दिख रहा होगा, आप लोग नाम लिख के टाइप कीजिएगा, नाम लिख के टाइप कीजिएगा और टेलीग्राम ऐप में तो आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी सब्जेक्ट के साथ। और एक काम आप लोग को और करना है बच्चों, हमारे वीडियोज आप लोग प्लीज़ मैं बोल रहा हूँ सभी दोस्तों को आप लोग ज़रूर मतलब कि शेयर कर दिया कीजिए, ठीक है। उससे क्या होगा कि हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि सभी बच्चे शेयर करते हैं, ठीक है। और हमारे जैसा वीडियोज़ आप लोग देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी सब्जेक्ट का मैं क्लास ले रहा हूँ। तो आज के लिए बस इतने ही बच्चों, मिलते हैं नए विषय के साथ। धन्यवाद।